बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे हम एक ही मामले के मुतल्लिक, और वो मामला है कि इमरान खान पर कितने केस जो है वो इस वक्त दायर हो चुके हैं और वो किस किस स्टेज पर हैं। और अगर हम बात करें कि इमरान खान अदालतों के ज़रिए रिहा होना चाहते हैं और वो बार बार ये बात करते रहे हैं, तो कौन से केसेस में कौन सी स्टेज पर है उनका केस और जमानतों की क्या सूरत हाल है। लाहौर से इस्लामाबाद तक और सुप्रीम कोर्ट तक उनके केसेस को कैसे देखा जा रहा है, और जिन केसेस में ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं उन केसेस में मेरिट पर क्या चीज़ है जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है या नहीं हो सकती। दोनों का तजिया हम एक मुतवाजन जो है वो एक एनालिसिस तजिया आपके सामने रखेंगे कि केसेस कितने हैं, किस किस स्टेज पे हैं, किस केस में किस किस्म के जो दफात है वो लगी हुई है, जमानतें किस किस स्टेज पर हैं और क्या जमानतें हो सकेंगी। इन 5-6 सवालात के जवाबात आपके सामने रखेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। इमरान खान साहब के हवाले से हमने कैलकुलेशन की, पीटीआई की जानिब से 200-250 केसेस कहा जाता रहा, लेकिन मैंने कैलकुलेशन की थी 188 केसेस जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ, और इसके मतलब 188 तो हमने गिने थे, तो 10-12 केस तो वैसे ही आ जाते हैं, तो इसलिए अराउंड मतलब तकरीबन 200 के करीब केसेस इमरान खान के खिलाफ मौजूद हैं। और इन 200 केसेस में से तकरीबन मैं ये समझता हूं कि 30-40 केसेस तो ऐसे हैं कि जो इमरान खान जब 8 अगस्त 2023 को उनको 5 अगस्त 2023 को उनको गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद जो है वो केसेस बने हैं। मतलब दर्जन 1.5 दर्जन केस तो पिंडी रावलपिंडी बन के ये अक्टूबर और नवंबर के 2024 के पीटीआई के एहतजाज में, और इसी तरह इस्लामाबाद में भी बन गए, और तमाम केसेस में इमरान खान को ज्यादातर केसेस में टॉप पे जो वो रखा जाता है। बल्कि जो कत्ल का एक मुकदमा दर्ज हुआ जो रेंजर्स के हवाले से, जो ये नवंबर 24 का 26 का जो वाकया था उसके हवाले से, तो उसमें भी इमरान खान को जो वो रखने की कोशिश की गई। लेकिन देखना यह है कि क्या ये चीजें साबित भी हो सकेंगी या नहीं हो सकेगी। बहरहाल 1 बाय 1 आपको जो वो ले चलते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जिन केसेस के ट्रायल्स हो चुके हैं, अच्छा उससे भी पहले कि इमरान खान साहब पर कौन सी दफात लगी हुई हैं। दहशतगर्दी की दफा उन पर लगी हुई है, जाल साजी की दफा उन पर लगी हुई है, इसके अलावा करप्शन की दफा उन पर लगी हुई है, झूठ के हवाले से उन पर, इद्दत जो आपका मामला है इद्दत का केस उन पर जो है वो बनाया गया था। इसके अलावा जो है वो साइफर का केस के जो आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वो आपने खिलाफ वर्जी की थी, अगरचे उसे वो इमरान खान साहब जो है वो उस केस से जो बरी हो चुके। कत्ल का मुकदमा जो है वो उन पर इक़दाम कत्ल, कत्ल साजिश, ये जो 9 मई के केसेस हैं, ये सारे केसेस जो है 9 मई के साजिश के केसेस है, कॉन्स्पिरेसी, तो ये मल्टीपल 8-10 किस्म की मेजर जो दफात है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कौन सा जुर्म है जो नहीं किया। मतलब इन तमाम केसेस को देखकर हम ये कह सकते हैं कि कौन सा जुर्म है जो इमरान खान पर उस जुर्म की दफा नहीं लगी। अब जुर्म किया या ना किया वो तो अलग बात है ना, जिसकी दफा नहीं लगी। तो ये भी मैं ये समझता हूं कि जो हमारा जो निज़ाम इंसाफ है, हमारी जो अदलिया है, हमारी जो इंतजामिया है, हमारी पुलिस है, एग्जीक्यूटिव है, ये अगर आप इस तरह केसेस बनाते जाएंगे जिसमें फेक भी हों, झूठे भी हों, फॉल्स जो है वो इल्जामात आप लगाते रहेंगे। और एक इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज बड़ी अहम है, कोई भी मुलजम जब अदालत उसको जमानत उसकी मांगी जाती है या उसको केस से बरी करने की इस्तदा की जाती है, तो उस मुलजम के हवाले से ये बताया जाता है कि इस मुलजम का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान के हर केस को देख रहे हैं, हाई प्रोफाइल केसेस लाहौर से इस्लामाबाद तक, तो उन केसेस में बैरिस्टर सलमान सफदर का पहला जुमला जो है वो ये होता है कि ये वो शख्सियत है, ये वो लीडर है कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड, क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं है। मतलब जिंदगी में 70 प्लस एज है और जिंदगी में कभी उन पर जो है वो
कोई क्रिमिनल केस बना ही नहीं है। तो अब 200 केसेस एकदम बन गए, तो इसके पीछे जो बदनीति का उनसर है उसको अदालतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम किस्म की दफात जो है ऑलमोस्ट लगी हुई हैं, जो आप मतलब कहेंगे वो लगी हुई है दफा, मतलब जो आप सोचते हैं कि ये दफा क्या लगी होगी तो वो भी लगी हुई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि ट्रायल्स किस किस केस में है और कौन कौन सी स्टेज पे ट्रायल्स हैं, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 5 अगस्त 2023 को वो ये तोशा खाना फौजदारी का केस था। उस केस में वो गिरफ्तार हुए थे। ये जज हुमायूं दिलावर ने केस सुना था और इस केस में 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको रिमांड बैक किया कि इस केस को दोबारा सुना जाए और सुनकर फैसला किया जाए। लेकिन तीसरी दफा भी इस केस में वही लूप होल छोड़े गए। इस केस में वही जो है वो फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। फेयरनेस, शफाफियत और जो मुलजम के हकूक है, हक दिफा खत्म कर दिया गया, मतलब दिफा का हक ही नहीं दिया, हक दिफा खत्म कर दिया गया। और बड़ी ड्रामाई सूरत हाल थी 5 अगस्त 2023 को, क्योंकि जज हुमायूं दिलावर साहब ने उस शाम को लंदन गए थे। वो मतलब जाना भी था, हमें पता था, और गए भी थे तकरीबन 8 बजे। तो ऐसे लगता है कि जैसे वो भी जल्दी थी। सुबह 8:30 बजे हम जब अडियाला पहुंचे इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में, तो वहां पे उन्होंने कहा जी आए हैं वकील, नहीं आए, 9:30 बजे कर दिया। 9:30 आए हैं, नहीं 10:30 कर दिया। 10:30 बजे उन्होंने कहा वो कोई आए हैं या मतलब वो पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा जी आखिरी मौका है, पता नहीं 11 बजे। तो 11 बजे कोई नहीं आया, तो उन्होंने कहा जी 12:30 में फैसला सुनाऊंगा। खुद पहुंच गए थे उनके कोई एसोसिएट वकील, क्योंकि उस रोज जो ख्वाजा हारिस है वो सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है वो चैलेंज कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट में उनके जो क्लर्क्स हैं उनसे कुछ चीजें कोई लोग छीनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को खत भी लिखा था कि उनको सुप्रीम कोर्ट में दायरी से भी रोका जा रहा है। तो बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल थी। तो इस दौरान जो ख्वाजा हारिस लीड काउंसिल थे इमरान खान के, तो वो वहां पहुंचने में उनकी ताखीर हो गई। ये जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है, फिर 12:30 वो पहुंचे, 12:15, तो 12:30 जज साहब फैसला लेके आ गए। मतलब 12 बजे आखिरी समाअत हुई थी, उन्होंने कहा 12:30 फैसला सुनाया जाएगा। तो ख्वाजा हारिस जो है वो पहुंच गए और ख्वाजा हारिस ने कहा जी हमें सुन लें। तो उन्होंने कहा जी अब टाइम खत्म हो गया। मतलब ये है कि 12 बजे जज साहब ने समाअत खत्म की और 12:30 30 सफ़े का फैसला लिखा हुआ था। ऐसे लगता है फैसला पहले लिखा हुआ था। तो मतलब ऐसा एक तासुर मिलता है, जो बात ख्वाजा हारिस ने बाद में की। तो 12:30 बजे फैसला सुना दिया गया। तो वो एक ट्रायल था, वो ट्रायल जिस दिन भी खुलेगा उस ट्रायल में कुछ भी नहीं है, उसमें फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हुए, तो बाकी तो बातें मेरिट की बाद में होती हैं। तो शफाफियत नहीं है, फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं है, मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर को आपने जेल भेजना है, तो आप ट्रायल ही ठीक नहीं कर रहे। तो वो 5 अगस्त का एक पहला ट्रायल था तोशा खाना 1, तोशा खाना उसको कहते हैं। उसके बाद है तोशा खाना 1, वो है 30 जनवरी 2024 को जज मोहम्मद बशीर ने अपनी जिंदगी की आखिरी वो जजमेंट दी। जिंदगी से मुराद उनकी जुडिशियल जो लाइफ थी, मतलब जो एज ए जज उनकी लाइफ थी, क्योंकि उस के बाद वो रिटायर हो गए। 1 फरवरी को मेरे ख्याल में वो रिटायर हो गए। तो आखिरी 30 जनवरी की वो जजमेंट उन्होंने दी और जो है वो उन्होंने तबाही कर दी। मतलब उन्होंने 22 दिनों में इसका ट्रायल किया इस केस का, और उनकी जुडिशियल हिस्ट्री 25-30 साल होगी, तो उसमें उन्होंने कभी इतना ट्रायल जो है वो 28 दिन में ट्रायल नहीं किया था। वो ट्रायल किया, रातों को 12-12 बजे 1-1 बजे तक समातें की, हक दिफा खत्म किया। वो केस भी जिस दिन खुलेगा वो खत्म है। मतलब तोशा खाना 1, तोशा खाना और उसके बाद तोशा खाना 1 भी, उसके बाद वो जो है वो खत्म है। बल्कि मुझे याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अपील में नैब आया था, तो नैब ने कहा था कि इसको रिमांड बैक करते हैं, इसमें तो फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे ही नहीं हुए। अंदाजा लगाएं कि आपने एक बंदे को जेल में रखा हुआ है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, और आपने उस पर करप्शन के चार्जेस लगाए हैं, और 6-8 महीने बाद जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी खुद कह रही है जी इसको वापस भेज दें, और वो जो पड़ा हुआ है केस, जिस दिन वो केस खुलेगा उस केस में भी निकलना कुछ नहीं, क्योंकि उसमें भी हक दिफा खत्म किया गया और फेयरनेस फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हुए। तीसरा साइफर केस में 31 जनवरी 2024 को जज जो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने भी जो है वो इस केस का फैसला दिया था, और इस केस का फैसला आ चुका है। जिस दिन ये फैसला आया था, मैंने लिखा था और बोला था, आपको बताया था कि ये केस और इस केस का फैसला बरकरार नहीं रह सकेगा। उसकी वजूहात होती हैं, हम मेरिट्स को देखते हैं, कहाँ का लूप होल्स है,
कहाँ फेयरनेस नहीं है, कहाँ पे जो है वो जो मुलजिम है उनको उसका फायदा मिल सकता है। शक का फायदा हमेशा से मुलजिम को मिलता है। आखिर क्या हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो साइफर का केस फैसला उठा के बाहर फेंका, चले जी, मतलब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को उससे बरी कर दिया। तो ये तीसरा ट्रायल था जिसमें जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ, मतलब 2 ट्रायल अभी बाकी हैं उनके अपीलों में फैसले, और तीसरा खत्म हो चुका। इद्दत केस का 3 फरवरी को आया और जुलाई 13 को मेरे ख्याल में उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान को बरियत हो गई। वो ऐसा केस था जिसको हुकूमती वज़रा भी डिफेंड नहीं कर सकते थे, लेकिन उसको प्रोसिक्यूट किया गया, जजों ने उस पर केस सुना, फैसले दिए, और आखिर में क्या हुआ, उसको भी बरी कर दिया उससे, उस केस से भी इमरान खान और बुशरा बीबी को। तो 4 ट्रायल हो गए, 4 में से 2 में इमरान खान बरी हो चुके हैं, 2 में अभी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग जो है वो इस वक्त भी पड़ी हुई हैं। इसके अलावा अब 5वां है 190 मिलियन पाउंड केस। अभी से रिसेंटली 17 जनवरी को सजा हुई थी, उसमें सजा मुअत्तली की दरखास्तें जज साहब ने पिछले हफ्ते तो लगाई नहीं है, वो रजिस्ट्रार ने जज जो है वो उनके बेंच की जानिब से कहा गया था कि नेक्स्ट वीक लगेगा, पिछले हफ्ते लगना था, नहीं लगा। सजा मुअत्तली की दरखास्तें अब इस हफ्ते शायद लगेगी। तो 190 मिलियन पाउंड केस तीसरा ट्रायल है जिसमें इमरान खान साहब को सजा हुई है। इसमें पहले 2 ट्रायल्स तोशाखाना और तोशाखाना 1 उनमें जमानतें हो चुकी हैं, 2 में वो बरी हो चुके हैं, 4 आप समझे साइड पे हैं। 5वां जो है इसमें जमानत होनी है, तो वो इससे जो है वो इस केस की हद तक रिहा जो है वो हो सकेंगे। तो 5 ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं, 2 में बरी, 2 में जमानत और 5वें में जमानत करवाने के हैं। 8 लाहौर मई के मुकदमे हैं जिनमें अभी 26 या 27 मई को समाअत होनी है। लाहौर हाई कोर्ट में बड़े अरसे से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसमें भी जमानत होने के वाज़े इम्कान है। मतलब अगर आप कहें कि 190 मिलियन पाउंड केस में 1, 2 मंथ, 3 मंथ में बुशरा बीबी की जो जमानत होने के मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा इम्कान है। इमरान खान साहब की जमानत को हो सकता है लटका दिया जाए 190 मिलियन पाउंड केस में। और दूसरा जो 9 मई के केसेस हैं, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी के ही नुक्ते पर एजाज चौधरी को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट लगाया था और केस का फैसला जो कर दिया था। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इसमें इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। बाकी एजाज चौधरी के केस भी हैं लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में, बाकी उनके डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा, उनके केसेस भी हैं, तो उनसे भी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो साबित ये हुआ कि 190 मिलियन पाउंड केस और 9 मई के 8 केसेस, इन केसेस में इमरान खान साहब की जमानत रहती है। अब आगे चलते हैं। आप सोच रहे होंगे 200 केसेस हैं तो उनका क्या सीन है। अच्छा, इसमें रावलपिंडी और जो यहाँ पे इस्लामाबाद के केसेस हैं, उन केसेस में मेरा ख्याल है कि कोई मामला नहीं है। उसमें इमरान खान साहब जेल में थे, सिंपल सी बात है। उसमें जमानतें जब भी होनी है, जब भी इन्होंने करवानी है, जब भी कोशिश करनी है, तो फौरी तौर पर जमानतें हो जाएंगी। तो मतलब मेजर जो है वो 2 एलिमेंट ही है, बाकी जो है वो जमानतें हो जानी है। लेकिन अब मामला ये है कि FIA के पास जी फला इंक्वायरी पड़ी हुई है कि वो 1971 की एक वीडियो थी, तो उस वीडियो को इमरान खान साहब ने कोई स्टेटमेंट दी थी, तो वीडियो लगाई गई, तो वो पड़ी हुई है। तो अचानक अगर फॉर एग्जांपल वो सारे केसेस से रिहा हो जाए, जमानत हो जाए, तो अचानक कोई केस निकल आए, जिस तरह 13 जुलाई को अचानक केस निकल आया जी, इसमें तोशाखाना 2 में डाल दें जी, तोशाखाना 2। अच्छा, तोशाखाना 2 का ट्रायल अभी चल रहा है, वो 26 मई को उसकी भी समाअत है, वो जज शार ख्वाजा में तोशाखाना 1 और 2। तो इसमें ये केसेस रहते हैं। बाकी जो जमानतें हैं रूटीन की हैं, वो जमानतें होना कोई मसला नहीं। मसला 9 मई के 8 केसेस और 190 मिलियन पाउंड केस, इसमें भी इम्कानात वाजे हैं। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह केस 190 मिलियन केस का फैसला हमने पढ़ा और उसको देखा, उसमें जो लूप होल्स हैं, जो चीजें हैं, उसमें बेनिफिट जो है वो मुलजम को मिल सकता है स्टेज पे, क्योंकि अपील है। अपील में आगे चलकर अगर 1.5 साल के बाद आप अपील लगाएंगे, उसके बाद पता चले तो इसमें तो सजा बनती ही नहीं थी, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए ये सारा सिनेरियो है केसेस का। पेरोल पे रिहाई, PTI की एहतजाजी तहरीक, वो क्या करेगी, कितना प्रेशर बिल्ड करेगी, वो एक अलग बात है। मैंने आपको लीगल ग्राउंड आपके सामने रख दिया है कि बाकी केसेस रूटीन के हैं, उनमें जमानतें होना कोई इशू नहीं है। जमानतें 2 केसेस में ही, 2 मेजर किस्म के, 8 लाहौर के 9 मई के और एक 190 मिलियन पाउंड केस का केस जो है, इनमें जमानतें, या अगर इनमें जमानतें हो जाती हैं, कोई नया केस बन जाता है, तो वो फिर देखा जाएगा कि वो कहाँ से आता है। वो बाद का तो फाइल पड़ी होती है, उठा के चलो जी इसमें डाल दो, तो ये भी होता है। तो ये सारा सिनेरियो है, सिचुएशन है, वो आपके सामने मैंने रख दी है। अब देखते हैं कि कितने अरसे में होता है। 26 को समाअत है लाहौर, 27 को लाहौर हाई कोर्ट में, और 27 या 28 को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होनी है।
ईद से पहले क्या डेवलपमेंट हो सकती है नहीं हो सकती, आइंदा हफ्ता इस हवाले से जो है वो बड़ा अहम है। आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।